हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि नर्सरी से जो भी आप पेड़ लेके आते हो उनको किस तरीके से लगाना चाहिए। जैसे कि मैं ये पेड़ लेके आया हूँ बहुत सारे। जैसे कि एक अमरूद है, ये दो, इधर और भी है जामुन, अनार। तो ये किस तरीके से आपको लगाने चाहिए। कई बार होता है कि नर्सरी से अपन पेड़ लेके आए बट वो सूख जाते हैं लगाने के बाद और मुरझा जाते हैं, कुछ पेड़ जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक, बहुत ही सिंपल और साधारण टेक्निक। अगर उस तरीके से आप पेड़ लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करेंगे और ना ही कोई सूखने की समस्या होगी। अब पेड़ लेके आते हैं फिर वो ख़राब हो जाता है तो अपन सोचते हैं कि पेड़ गलत था या फिर लगाने का तरीका सही नहीं था। फिर अपन सोचते कि भाई आखिर क्या गलती रही कि पेड़ सूख गया फिर जल गया। तो इन सारी समस्याओं से दूर निजात पाने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ उस टेक्निक से आप लगाइए तो आपके सारे पेड़ बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे कि सारे के सारे पेड़ बहुत ही स्वस्थ हैं और उसी तरीके से स्वस्थ रहेंगे लगाने के बाद भी, और बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मैं आपको अब बताता हूँ किस तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इस तरीके का एक नाइफ़ ले लेना है, चाकू। और अगर आप पेड़ लेके आए तो आप उसकी ध्यान दीजिए, अगर उसकी सॉइल सूखी हुई है और तो लगाने से पहले उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से आप उसमें पानी डाल दीजिए, उसकी सॉइल को पहले थोड़ा गीला कर लीजिए। सॉइल गीली होनी बहुत ज़रूरी है और सॉइल को गीला कर लीजिए। फिर इस नाइफ से इसको चाकू से अपने को पूरी को यहाँ से लेके यहाँ तक धीरे धीरे काटना है। और किस तरीके से आपको पेड़ निकालना है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको किस तरीके से पेड़ निकालना है। अब आपको सबसे पहले इसको इस तरीके से काटना है। एक नाइफ़ लेना है और इसको धीरे धीरे, जल्दीबाजी नहीं करनी अपने को, किसी भी तरीके की कोई भी जल्दीबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। और धीरे धीरे पहले तो इसको काटिएगा। शायद मेरा चाकू सही नहीं इसलिए कट नहीं रहा ढंग से, बट आप एक अच्छा चाकू लीजिए और इस तरीके से आप इसको पहले काटिएगा। अब आप मिट्टी के साथ किसी भी तरीके की कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। मिट्टी अगर टूट रही है इसकी तो इस तरीके से अपने को जमा लेनी है, इस तरीके से। और फिर आप दोनों उंगलियों से इस तरीके से कैंची बनाइए अपनी उंगलियों की। और यहाँ पे ये तो काफ़ी बड़ा पेड़ है तो छोटे छोटे पेड़ों के अंदर ये टेक्निक सक्सेस है, बट बड़े पेड़ों में भी सक्सेस है। आप इस तरीके से यहाँ कैंची लगाइए और फिर इसको इस तरीके से करके अपने को निकालना है ताकि जड़ें इसकी ख़राब नहीं हो। और इसको इस तरीके से करके लगाना है। तो सबसे पहले तो अपने को इस तरीके की एक खुरपी लेनी है और उसके बाद अपने को 1 फुट या उससे भी बड़ा अपन खड्डा खोद सकते। और 2 फुट गहरा कम से कम होना ही चाहिए खड्डा। और इस तरीके से फिर अपने को ये खड्डा तैयार करना अपने पेड़ के लिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आपको इस तरीके से एक अच्छे तरीके से एक खड्डा खोदना है। और खड्डा खोदने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत आपको पेड़ लगाना है। आप उसको कम से कम भी 1 घंटे, 1 दिन के लिए या फिर कम से कम भी एक 5-6 घंटों के लिए उसको खुला छोड़ें ताकि उसके अंदर जो भी कीट हो, कुछ भी कीटाणु हो, वो आराम से मर जाए। और फिर अपने पेड़ को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो उसको पहले धूप के अंदर खुला छोड़ना है। और पेड़ को लगाने का समय कौन सा होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आपको इस तरीके का एक गड्ढा खोद लेना है 1.5 से 2, या फिर 1.5 से 2 फुट गहरा, या फिर आपके पेड़ की जितनी मिट्टी है, जैसे कि उसकी काफ़ी दूर तक है उसकी मिट्टी, तो इस तरीके का। और तुरंत उसके अंदर पेड़ नहीं लगाएं और 1 दिन
का खुला छोड़े उसको, जैसे कि मैंने इसको 1 दिन का रेस्ट दिया है ताकि जितने भी कीटाणु वो मर जाए। और उसके बाद इसके अंदर अपने को खाद मिलाना है, अभी वो दिखाऊंगा। गोबर की खाद हो वो मिक्स कीजिए आप मिट्टी के साथ थोड़ी बहुत इसके अंदर, और उसके बाद पेड़ को लगाइए। और मिट्टी, पेड़ की मिट्टी जो होती है उसके साथ कोई भी छेड़खानी अपने को नहीं करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है पेड़ के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और एक फर्टिलाइज़र जो मैं यूज़ करता हूँ हर पेड़ पौधों के साथ, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हो मेरे हाथ में, मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ हर बार जब भी कोई भी पेड़ नर्सरी से लेके आता हूँ तो लगाता हूँ। एक तो जैसे इसका नाम है रिच टॉप मिक्स, आप इसी तरीका का कोई भी ऑर्गेनिक ले सकते हैं फर्टिलाइज़र। और एक ये मैं पुरानी खाद का यूज़ करता हूँ, गोबर की खाद है ये पुरानी, और गाय के गोबर की खाद है पुरानी, उसका मैं यूज़ करता हूँ। और इस गड्ढे में अपने को ये मिक्स कर देना है या फिर लगा देना है, उसके बाद अपने को पेड़ लगाना है। हाँ, सबसे पहले तो अपने को इस तरीके से इसको पॉलीथीन को, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अपने को इस तरीके से, अगर बड़ा पेड़ है तो इस तरीके से, छोटे पेड़ पे तो ये सक्सेस से कैंची इस तरीके से बना के अपने को इसके अंदर गोबर की खाद डालनी है। आप थोड़ी बहुत गोबर की खाद डाल दीजिए इस तरीके से। ये मैं जो गोबर की खाद यूज़ कर रहा हूँ वो काफ़ी पुरानी यूज़ कर रहा हूँ, और जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया था वो भी इसके अंदर थोड़े बहुत दाने अपन डाल देंगे इस तरीके से। थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े बहुत ही डालने अपने को डालने हैं। और फिर ये खाद अपने को थोड़ी बहुत और डाल देनी है इसके अंदर आराम से। हो सके, जहाँ तक हो सके पुरानी खाद का उपयोग करें, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। मैंने पुरानी खाद का ही उपयोग किया है। और इसको अपन जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ टॉप मिक्स का, इस तरीके से मिला देना है। और थोड़ी बहुत मिट्टी भी आप यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से आप पुरानी खाद अपने को डालनी है इसके अंदर। और मिक्स कर देनी है। और उसके बाद अपना जो पेड़ है वो अपन इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। और इसको चारों तरफ से मिट्टी खाद से भर देना है, जिसके अंदर मिट्टी भी बहुत सारी मिक्स है। आप भी मिट्टी के साथ जो खाद होती है वो मिक्स हो तो उसी का उपयोग करें। और फिर चारों तरफ ये जो मिट्टी है पहले वाली वो, और साथ में फर्टिलाइज़र भी यूज़ करूँगा मैं, जो मैं यूज़ करता हूँ हमेशा, आपको दिखा देता हूँ। ये चारों तरफ ये अपने को डालना है इतना, इस तरीके से। और इस तरीके से दबा दे ताकि सही रहे, हवा अंदर नहीं जाए। और फिर मिट्टी वापस चारों तरफ मिट्टी डाल दें, इस तरीके से मिट्टी डाल दें इसको चारों तरफ। आप पेड़ से तो प्यार करते हो, मगर जड़ों के अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, तो इसको आराम से इस तरीके से चारों तरफ से दबा दें। और चारों तरफ से इस तरीके से अपने को अच्छे से दबा देना है इसको, ताकि हवा अंदर नहीं जाए। और अगर आप गमले के अंदर लगा रहे हो तो ध्यान रखें कि उसको सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर कभी भी नहीं रखें। गमले को थोड़ी छाया के अंदर रखें ताकि पेड़ मुरझाए नहीं। और समय याद रखें 4 से 6 के बीच ही लगाएं ताकि पेड़ अच्छे से लगे और जलने की कोई भी समस्या या मरने की समस्या, सूखने की कोई भी समस्या नहीं आए अपने पेड़ के अंदर। तो समय का ध्यान रखें। और गमले में वेंटिलेशन का ज़रूर ध्यान रखें, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए गमले के अंदर किसी भी तरीके से। अगर पानी इकट्ठा हो जाता तो उसकी जड़ें गल जाती है और पेड़ फिर अपना सक्सेस नहीं होता। फिर पानी डालना अपने को इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा पानी इस तरीके से चारों तरफ अच्छे से पानी डाल देना है।
लगाने के तुरंत बाद पानी देना है अपने को, सूखा नहीं रखना है पेड़ को। और पेड़ लगाने का समय है जून से लेकर अगस्त, बारिश के समय में ही आप पेड़ लगाएं तो बहुत सक्सेस होगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। मानसून के समय के अंदर ही आप पेड़ लगाएं और शाम का समय चुने पेड़ लगाने का, 4 से लेकर 6 बजे तक का। थैंक्स फॉर द वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।